नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग, राज और सुहानी की प्रेम कहानी और सुहानी के पापा का विरोध। उसके बाद सुहानी ने जो फैसला लिया है, जो कसम खाई है, उसके बाद क्या होता है, ये जानने के लिए आप तैयार हो और हम बताने के लिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए सुनते हैं प्रेम रंग पार्ट नंबर 50, राज और सुहानी की शादी फिक्स। सुहानी ने जो कसम खा ली वो सिर्फ राज से शादी करेगी, नहीं तो जिंदगी भर कुंवारी रहेगी। सबके कानों में ये शब्द गूंजने लगते हैं। वो सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। अब सुहानी को कैसे समझाए? उसकी बातों से, उसके एक्सप्रेशन से तो लगता नहीं कि वो मान जाएगी। उसने तो पूरा निश्चय किया है कि शादी तो वो सिर्फ राज से ही करेगी। अब किसी की बात वो मानने वाली है नहीं। राज खड़े होकर सुहानी से कहता है, शादी हम दोनों की ही होगी, तुम कोई टेंशन ना लो। अब मैं जा रहा हूँ। अब दोबारा इस घर में आऊंगा तो बारात लेकर, ये मेरा वादा है। और वहां से वो दरवाजे तक जाता है, तभी सुहानी के पापा रोकते हैं और कहते हैं, रुक जाइए मिस्टर राज, मेरी एक बात सुन लीजिए। आपको बारात लेकर आना है, लेकिन अपने फैमिली के साथ। ये बात आप मत भूलिएगा। हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन आपको अपने परिवार के साथ ही आना है। और परिवार भी वही जो आपके खून के रिश्ते होंगे। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। अब मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके साथ आपका परिवार हो। मेरी बेटी ब्याह करके आपके साथ आपके परिवार की बहू बने, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उसे मिले। अपने औलाद की खुशी चाहता हूँ। क्या ये गलत है? मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए आपके साथ का ये रिश्ता मंजूर करता हूँ, लेकिन मेरी शर्त आपको माननी ही होगी। तो रिश्ता तय होने की खुशी में मुंह मीठा करके जाइए। मैंने तो अपनी बेटी की खुशी के लिए समझौता कर लिया है। अब आपकी बारी है। आप उसके लिए अपने परिवार के बारे में सारी सच्चाई हमें बता दीजिए। अपने परिवार को अपने साथ लेकर शादी का मुहूर्त निकालने के लिए आ जाइए। ये दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है। आपके परिवार के लिए, आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। और मिठाई राज के हाथ में देते हैं। सुहानी, राज, सारे परिवार को समझ नहीं आता खुशी मनाए या इंतजार करे, क्योंकि पता नहीं अगर राज अपने परिवार के साथ नहीं आया तो क्या होगा। बिना कुछ कहे राज वहां से मिठाई खाकर निकलता है। राज जाते वक्त दोबारा सुहानी की तरफ देखता है, वही प्यार से उसे विश्वास दिलाता है। अपनी प्यारी मुस्कान के साथ आंखों से कहता है, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा। आई लव यू। और सुहानी भागते हुए खिड़की की ओर जाती है, जहां से उसे राज की कार नजर आती है। राज उसे बाय कहकर कार में बैठ जाता है। दूर तक जाते हुए सुहानी उसे सिर्फ बिना पलके झपकाए देखती रहती है। हजारों सवाल मन में खड़े हो जाते हैं। क्या ये वापस आएगा अपने परिवार के साथ? क्या ये सच में मेरे साथ शादी करेगा, या फिर मैं यूं ही इंतजार करती रह जाऊंगी? सुहानी के घर में एक अलग सा माहौल तैयार हो जाता है। सुहानी की शादी तय हो गई है, फिर भी
बहुत सारा टेंशन बाकी था, सस्पेंस था, आगे क्या होगा। अगर राज का कोई परिवार ही नहीं तो वो कहाँ से लेकर आएगा। अगर कोई है तो कौन सी मजबूरी है जो राज ने इतने दिनों तक अपने परिवार के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। इतना सब कुछ होने के बावजूद उसने अपने परिवार का जिक्र तक नहीं किया। इतने सारे सवाल जिसके जवाब सिर्फ राज के पास थे। इस टेंशन भरे माहौल में आंटी जी बहुत खुश होकर सबसे कहती है, अरे तुम लोग भी ना खुशी मनाना भी नहीं जानते हो। बिटिया की शादी तय हो गई और तुम लोग हो कि मुंह लटकाए खड़े हो। अरे वो राज के परिवार में कोई ना कोई तो होगा ही ना, ले आएगा वो किसी ना किसी को। राज अपनी सुहानी से इतना प्यार करता है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अब हम सबको शादी की तैयारी करनी चाहिए। जो भी टेंशन है आप सब लोग भूल जाओ, एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। कल हमें पार्टी चाहिए। बस अभी ये सबके लिए मैं कुछ तो मीठा बनाकर लेकर आती हूँ। आज खाना भी मैं ही बनाती हूँ। आज तो दावत होगी सबके लिए। कल हम बाहर जाकर पार्टी करेंगे। अरे तुम लोग कैसे लोग हो, जमाई राजा को खाने को भी नहीं बिठाया, ना खाने को कुछ दिया, बस बोलते जाते हो रीति रिवाज ये वो। आप तो भूल ही गए हो सब लोग। मौसी की बातों से सबके चेहरे पर रौनक आ जाती है। टेंशन भरा माहौल पल में गायब हो जाता है। उसमें खुशियां शामिल हो जाती है और सुहानी भी सोचने लगती है, आंटी जो कह रही है सच तो है। राज मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। वो जरूर अपने परिवार के साथ आएगा। अब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, टेंशन क्यों लेना है। वो पूजा से कहती है, देख ना पूजा, तुमने सुना मेरी शादी तय हो गई, वो भी मेरे राज के साथ। मुझे तो ना बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। सच तुमने सुना है ना, या कोई ये ड्रीम है। बोलो ना पूजा, प्लीज प्लीज जल्दी बोलो। पूजा सुहानी के चेहरे की खुशियां देखते ही वो भी खुश हो जाती है और कहती है, हाँ यार, सच में तेरी शादी फिक्स हो गई। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। राज तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। अभी तो मेरी मम्मी ने यही कहा ना, ये तो सच्चाई है। चलो एंजॉय करते हैं, ये टेंशन वेंशन भूल जाओ। कल हम सारे फ्रेंड्स को ये गुड न्यूज सुना देंगे और पार्टी करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। अब सारा टेंशन खत्म। ओके। और दोनों एक दूसरे को गले लगती है। दोनों बहुत खुश हो जाती। दूसरे ही पल सुहानी कहती है, लेकिन पूजा, मैं तुम सबको बहुत मिस करूंगी। मैं तुम्हारी बहन कैसे रह पाऊंगी। प्लीज प्लीज यार, तुम भी शादी कर लो ना। देख लो ना, राज का कोई दोस्त, कोई तो भाई वगैरह हो तो प्लीज प्लीज जल्दी से तुम भी शादी के लिए हाँ कर दो ना, वरना मैं कैसे शादी कर पाऊंगी। कहते कहते सुहानी की आंखें भर आती है। पूजा भी रोने लगती है। वो कहती है, हाँ यार, मुझे भी तो तुम्हारी आदत है। हम बचपन से एक साथ पले बड़े हैं। पता नहीं मैं कैसे जी पाऊंगी तुम्हारे बिन। मैं भी तो तुम्हें बहुत मिस करूंगी। और ये क्या, तुम शादी कर रही हो तो मैं शादी कैसे करूं। मुझे तो कोई मिला ही नहीं जो मेरे टाइप का हो, जो मुझे पसंद हो। तुम ही मेरे लिए कोई लड़का देख लो ना। तुम्हारे ससुराल के पास कोई हो तो हम दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे। सुहानी चिल्लाते हुए खुशी से कहती है, हाँ हाँ यार, ग्रेट आइडिया। काश राज का कोई भाई हो, तुम्हारी शादी उसके साथ हो जाए, फिर क्या मजा आएगा ना। हम दोनों साथ में ही रहेंगे जैसे फिल्मों में होता है ना। और वो दोनों हंसने लगती है। अभी से दोनों सपने देखने लगती है। आंटी खाना बनाने के बाद सबको बुलाती है और सभी खुशी खुशी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं खाना खाने के लिए।
अब किसी के चेहरे पर कोई टेंशन नहीं नजर आता। सभी हंसी मजाक करते हुए खाना खा लेते हैं। तब सुहानी के पापा सुहानी से कहते हैं, बेटा, मैं तुझसे नाराज बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने जो भी कहा वो तुम्हारे भले के लिए कहा। बेटा, भरा पूरा परिवार होना बहुत जरूरी होता है, मुझे गलत ना समझना। सुहानी बहुत शांति से प्यार से अपने पापा से कहती है, पापा, आप गलत नहीं हो, आपकी सारी बातें सही है और राज जरूर अपने परिवार के साथ हमारे घर आएगा, ये भी मुझे पूरा यकीन है। क्या सच में राज फैमिली के साथ आएगा? ये आप भी सोच रहे हो ना दोस्तों? तो सोचते रहिए, क्योंकि आगे क्या होता है जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार तो करना ही होगा ना। तो सुनते रहिए प्रेम रंग। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए। दूसरे चैनल पर जैसे स्पॉटिफाई जैसे अन्य चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार है। और वही प्रेम रंग में रंगते रहिए।